ठीक है, पूरी कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों के फेवर में रहें। चलो बहुत ध्यान से शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में यानी कि मॉर्निंग क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? मॉर्निंग क्लास में हम लोगों ने सीखा किस प्रकार से कौन रेजोनेंस इफेक्ट वर्क करता है, राइट। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने सीख लिए थे, हमने रेजोनेंस की कंडीशन यानी कि कॉन्जुगेशंस की कंडीशन सीख ली थी। इसके अलावा हमने क्या सीख लिया था? इसके अलावा हम लोगों ने सीख लिया था क्या 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 बता, इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था कंडीशन सीख ली, कंडीशन के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, फिर हमने स्टेबिलिटी भी सीख ली थी, है ना। हम लोगों ने स्टेबिलिटी भी सीख ली थी, डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन। अगर कोई बच्चा नया है और वो रेजोनेंस का नाम देख के आ गया इस वीडियो पे, तो भैया कृपया करके इससे पहले वाली देख लें, वरना ये वीडियो समझ में शायद नहीं आएगी, ठीक है। पिछले वाला डेटा देख लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगी। देखिए बहुत ध्यान से देखिए। अब बात कर लेते हैं भैया टाइप की। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप। दो प्रकार के टाइप होते हैं जीवन में रेजोनेंस के, एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। क्या ये बात समझ में आ रही है? माइनस और प्लस आर, इसी को बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, इसलिए बोल देते हैं माइनस एम और प्लस एम। रिंग के ऊपर जो है ये इफेक्ट लगता है। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और समझने की कोशिश करें। बेहद ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को जो है मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। इधर देखेंगे सभी, मैंने आप लोगों से बोला कि जीवन में जो ये टाइप है जिसको मैं माइनस बोल रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे इसके साथ। कौन लगे होंगे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और आप लोग जानते हो जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो क्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे बेटा जी? एसिडिक करैक्टर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे? एसिडिक करैक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पुरानी बात है, आसानी से बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर कौन से ग्रुप लगेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इनको हम लोग बोलते हैं, ये वाले ग्रुप लगेंगे। और इसके वजह से कौन सा करैक्टर बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे सर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक करैक्टर, बेसिक नेचर, ये टर्म्स जो है इंक्रीज हो जाएंगी। चलो सर बात मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं ये सही होंगी। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, बच्चा बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक ट्रिक मैं छोटी सी आप लोगों को बता रहा हूं, पर छोटी सी है, हमेशा काम नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसी एंटाइटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह कंसिडर होगी, एक्सेप्ट एक कंपाउंड। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है। सर डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है, ठीक है, ये मतलब रेयर है, पूछा नहीं जाता जनरली, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं काम करता, डोनर की तरह काम कर जाता है वो, राइट। आ जाओ इधर, आ जाओ सभी बच्चे इधर देखें भाई। इस केस में बहुत ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में वो, अच्छा कहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, कहीं सिंगल बॉन्ड आ जाए, लॉन पेयर एक्सेस में आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वो काम करेगा, राइट। रिंग के ऊपर ये इफेक्ट देखा जाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब ये ऑर्डर आप लोगों को याद करना है। NO2 दिखाई दे रहा है बेटा, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, फिर से डबल बॉन्ड, मतलब समझ में आ रहा है? ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एनहाइड्रस है, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमाइड है। तो ये एक ग्रुप का मैंने ऑर्डर बता दिया है, जो कि -R या -M इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको -R या -M इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं +M या +R की, तो +R की अगर मैं बात करूं तो ये है CH2 नेगेटिव। क्या है? CH2 नेगेटिव। ये है NH नेगेटिव, O2 NH2। इस टाइप के जो ग्रुप है जिनके पास सिंगल बॉन्ड हो, लॉन पेयर हो, या इनके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो, तो उनको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं? सर +M में कंसिडर करते हैं। सर ये तो वही हो गया सर, रट्टा टाइप का हो गया। हाँ रट्टा हो गया सर, याद करना है, बिल्कुल याद करना है, लेकिन सवाल करते करते सारा डेटा अपने सामने हो जाता है कि हाँ भाई कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, आइडिया लग जाता है, राइट। एक बात मुझे आपको यहाँ पर बतानी है, सुनो। नॉर्मली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इंडक्टिव इफेक्ट में फ्लोरीन ज़्यादा अच्छी तरह खींचता था, सही बात। लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा उसमें फ्लोरीन जो है वो सबसे कम स्पीसीज होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जो मैंने बोला उस बात को बहुत ध्यान से सुनो भाई, जो भी मैंने बोला उसको बहुत ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का +R ज़्यादा है,
तो बेटा जी माइनस आर क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? ऐसे ही क्लोरीन, ऐसे ही ब्रोमीन, ऐसे ही आयोडीन, ऐसे ही NO। बोलो बात समझ में आई या नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार दोबारा सुनो। जनरली ऐसा देखा जाता है कि फ्लोरीन हो, हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन अगर ये रिंग के ऊपर जुड़े हुए हैं तो लॉन पेयर के डोनेशन की वजह से प्लस आर भी शो करते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचते भी हैं। तो हेलोजन और ये वाला ग्रुप CH3COO ग्रुप, इनके पास डोनर इफेक्ट भी है और खींचने वाला भी है, तो इनका जो इंडक्टिव है वो डोमिनेट रहता है। क्या रहता है? इंडक्टिव इज डोमिनेटेड, राइट? दोबारा सुनो, हेलोजन एंड CH3COO ग्रुप, राइट? अरे बोलो, ये जो ग्रुप है और हेलोजन है, इन दोनों का ही क्या इफेक्ट फेवरेबल रहता है? इंडक्टिव इफेक्ट। किसके ऊपर? रिंग के ऊपर। चलो सर बात समझ में आ गई। बाकी हर केस में रेजोनेंस इज डोमिनेटेड ओवर इंडक्टिव। कहीं रेजोनेंस से कुछ आंसर आ रहा है, इंडक्टिव से कुछ आंसर आ रहा है, तो आप किसको फेवर करोगे? रेजोनेंस। ये डेटा मैंने पिछले सवाल में भी आपको सिखा दिया था। लेकिन दो कंडीशन है जहां पर इंडक्टिव फेवर हो जाएगा, उसका नाम क्या है बेटा जी? उसका नाम है सर हेलोजेंस एंड CH3COO ग्रुप। बोलो गेम समझ में आया? चलो सर मान लेते हैं कि सर जो आप कह रहे हो ये ठीक ही होगा। अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं सारी बातों को एक बार दोबारा घुमा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है। जो बच्चा इसको ऐसे याद करेगा ना कि फ्लोरीन ज्यादा डोनर है, इंडक्टिव ज्यादा है, तो फ्लोरीन अच्छी तरह खींचेगा, तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वो गलत है इस केस में। आपको क्या सीखना चाहिए सर? फ्लोरीन का, हाँ फ्लोरीन का डोनर इफेक्ट क्या है बेटा जी? ज्यादा है किससे? क्लोरीन से। फ्लोरीन का डोनर इफेक्ट क्या है? ज्यादा है किससे? क्लोरीन से। आ जाओ, बहुत ध्यान से अब चीजों को समझें और सीखने की कोशिश करें भाई सभी। बहुत ध्यान से इसको समझें और सीखने की कोशिश करें। देखिए जरा, एक टर्म सीख लीजिए भाई बहुत ध्यान से। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक रिंग है, कौन सी रिंग है? कोई भी एक रिंग है, बेंजीन रिंग ले लेते हैं, और बेंजीन रिंग के पास मेरे पास कोई यहाँ एनी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब चाहे विड्रॉइंग है चाहे डोनर है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। इसकी ये दोनों पोजीशन होती है ऑर्थो, और जस्ट सामने वाली पोजीशन होती है पैरा। एक बात याद रखना, जो चार्ज पैरा या ऑर्थो पर होता है वही चार्ज, मतलब इन तीनों पर सेम चार्ज रहता है। अगर इस पर माइनस है तो इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। अगर इस पर प्लस तो इन पर भी प्लस और इन पर भी प्लस होता है। और ये जो कंडीशन है ना, ये वाली मेटा, ये मेटा होती है। कौन सी होती है? मेटा। अब ध्यान से सुनो भाई, इस पर रेजोनेंस भी लगेगा, मतलब मीजोमेरिक भी लगेगा, और इंडक्टिव भी लगता है। ये दोनों इफेक्ट लगते हैं। लेकिन ये जो मेटा वाली पोजीशन है, मेटा वाली पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता, केवल और केवल कौन लगता है? इंडक्टिव लगता है। मेरा ना ये स्टेटमेंट देना या किसी का भी देना कि रेजोनेंस नहीं लगता, ये गलत है। इसको इस तरीके से मॉडिफाई करके बोलना चाहिए कि रेजोनेंस डोमिनेटिंग नहीं है एट मेटा पोजीशन। ठीक है ना? एक सॉल्वेशन इफेक्ट है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। अब इसको अगर मैं 11th क्लास के बच्चों को सॉल्वेशन पढ़ा रहा हूं तो मतलब मैं उसको अपनी मर्जी से ही उलझा रहा हूं। ठीक है ना? आप इतनी बात समझ के चलें कि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखा जाता। किस पर देखा जाता है? ऑर्थो या पैरा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो मान लेते हैं कि आप लोगों को सर की बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा ध्यान से सुनेंगे भाई सभी, बहुत ध्यान से आप सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैं एक ही बारी में डेटा सिखा दूंगा आप लोगों को, बहुत ध्यान से देखें भाई। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, सही है। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा तो इधर पहुंचेगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अरे हाँ या ना? उस केस में इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और उस केस पर इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। घूम घूम के इस तरीके से पॉजिटिव घूमेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। बेटा आने वाला अगर एक इलेक्ट्रोफाइल है, मान के चलो, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पे या मेटा पे? सर प्लस प्लस पे तो अटैक नहीं कर सकता, जहां कम प्लस है वहीं अटैक करेगा। यानी कि ये जो ग्रुप है इसका दूसरा नाम है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स और नॉट? बोलो भाई। इलेक्ट्रोफाइल अगर रिएक्ट करने आ रहा है तो उसको वो कहां ले जाना चाहेगा? मेटा पर। कहां पर? मेटा पर। बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो उसको क्या बोलेंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक बार सुनना, सर ने क्या बोला, जो सर ने बोला उस बात को समझो भाई। ये बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको उल्टा खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इस रिंग को ये NO2 ग्रुप क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है।
टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, अरे हाँ या ना में जवाब दो, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, डीएक्टिवेट करता है। इसका मतलब जो ये माइनस वाले ग्रुप होते हैं, अगर ये रिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो इनका दूसरा नाम होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। चलो सर बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है प्यारे बच्चों, तो एक बात और ध्यान देनी चाहिए आप लोगों को, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो है, इसके अलावा ये बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं बेटा, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग। बोलो भाई सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हो जबरदस्ती का, क्यों ये डाटा हमारे दिमाग में डाल रहे हो, कक्षा 12th का है, यानी कितने सवाल ऐसे पूछे हुए हैं बच्चे जीओसी से कि इनमें से कौन सा कंपाउंड रिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेगा। और कितना सिंपल सा तरीका है, जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी कि खींचने वाले ग्रुप होंगे वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। यार बेंजीन इज नोन फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उससे इलेक्ट्रॉन को कोई खींच रहा है तो बेंजीन को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट। लेकिन यही प्रोग्राम जस्ट मैं अपोजिट बोलूं कि भैया एक ही रिंग है, रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है रिंग पर, मानो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को देगा, तो इस वाली कंडीशन पर नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये तो चाहिए रहा था कोई नेगेटिव इसको मिले, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब इस ग्रुप ने बेंजीन को एक्टिवेट किया है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। बोलो हाँ या ना। इसलिए ये जो डोनर ग्रुप है इसका नाम होगा बेंजीन को एक्टिवेट करने वाले, एक्टिवेटर ग्रुप। हाँ या ना बोलो। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, इसी को मैं क्या बोलूंगा बताओ, इसी को मैं बोलूंगा सर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अरे सीखे या नहीं सीखे बच्चों, बताओ भाई, क्या ये डेटा समझ में आया हमारी क्लास के सभी बच्चों को। इसका मतलब ये हो गया सर, सीधी सीधी बात नहीं बता रहे आप ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं जिससे इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए ये बेंजीन की रिंग को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। और इस टाइप के जितने भी ग्रुप होते हैं दे आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई भाई सही बच्चे, बताइए। जो मैंने बात बताई है क्या हमारी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। एक इफेक्ट जिसका नाम है रेजोनेंस, एक इफेक्ट जिसका नाम है मीजोमेरिक। रेजोनेंस दो प्रकार के होते हैं, -m -r, और दूसरा होता है +m +r। -m के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन देखी जाती है, और -m या -r एक ही बात होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करते हैं। ये जो ग्रुप है ये एसिडिक करैक्टर को बढ़ाता है, ये जो ग्रुप है ये बेसिक करैक्टर को बढ़ाता है, ये जो ग्रुप है ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, ये जो ग्रुप है ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है, ये जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बोलो गेम समझ में आया। बोलो भाई, काफी सारा जो जंजाल है ना रेजोनेंस का वो इसी में घूम रहा है। एफ पॉइंट क्या बेटा, एफ कहाँ है, एफ वाला पार्ट कौन सा, एफ कहाँ भाई, एफ वाला तो कुछ पढ़ा ही नहीं बेटा मैंने, एफ नहीं है, पी है ये, पैरा। अगर यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है बेटा, ये अच्छा फ्लोरीन वाला, ठीक है समझा देंगे, सवाल के अंदर समझाएंगे बेटा। बोलो गेम समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को, सर यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, बढ़िया तरीके से बातें समझ में आ रही है। आप लोगों को ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि डेटा समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने इसको बढ़िया तरीके से नोट वोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं आगे मूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट आ जाइए, आगे मूव कर रहे हैं बेटा जी, है ना। आ जाओ भाई, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, क्या कहने इसके। इधर देखो भाई सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर सीखना चाहते हो तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा ये फॉस्फोरस है, लेकिन इस फॉस्फोरस के पास प्लस चार्ज है, बहुत बढ़िया सर, इसके पास प्लस चार्ज है और इसके पास, ये फॉस्फोरस है बेटा, फॉस्फोरस के पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, आपका वो होता है, और प्लस चार्ज होने की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। अरे हाँ है ना, इसका मतलब ये जो भाई है ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा होगा यहाँ पर, सर ये -m या -r इफेक्ट शो कर रहा होगा। सीख पाए नहीं सीख पाए, अरे बोल दो क्या कर रहा होगा, खींचने वाला इफेक्ट क्या कर रहा होगा, शो कर रहा होगा। यहाँ आ जाओ, इस पे आ जाओ, ये भी क्या काम करेगा, सेम ही काम करेगा, फॉस्फोरस से वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ आ जाओ, देखो बच्चा जो नहीं सोच पाता वो ये नहीं सोच पाता, ये बोरॉन है। सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि यहाँ पर ना वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से किसकी तरह बिहेव करने लगता है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, समझ में आता है। यहां आ जा, इधर देख, इधर देख, ये बोरोन है, ये क्या है, बोरोन। और बोरोन के अंदर आप लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग मुझसे पढ़े हो तो आप लोग जानते हो इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है नहीं होता। और वैकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करने की कोशिश करेगा, है या ना? अरे बोल दो। देखो रिंग का अपना इफेक्ट कुछ नहीं होता, रिंग से मजबूत कोई लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, और रिंग से हल्का कोई लग जाएगा तो रिंग ही इलेक्ट्रॉन ले लेती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बोरॉन क्योंकि वैकेंसी है तो बोरोन भी यहां पर कौन सा इफेक्ट शो करने लगेगा बेटा जी, -m या -r। आ जाओ जरा गेम घुमाते हैं। मैंने तुमसे कहा कि बच्चा इसमें मजा मुझे बता जरा, इसमें कौन है नाइट्रोजन और इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। क्या है इसके पास, प्लस चार्ज। मुझे बताओ कि ऊपर तो -m और -i दोनों हो सकते हैं, यहां पर -i और -m दोनों हो सकते हैं। यहां बता जरा मुझे, यहां नाइट्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता है? आप कहोगे कैसे सर? सर ये माना कि -i शो कर देगा, इंडक्टिव तो शो कर देगा नो डाउट, लेकिन क्या ये रेजोनेंस शो कर सकता है? आप कहोगे सर नहीं कर सकता। रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं होती, सेकेंड पीरियड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया या ना ये करे ना ये करे, तो मुझे यहां लिख देना चाहिए ओनली। सुंदर बात है, मतलब जितनी तारीफ करूं अपनी उतनी कम है इस सवाल को बताने के बाद, कि जब ये 4 ऑप्शन में घूमेगा सवाल और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा है, तो जो बच्चा ये बात जानता है कि सर ये -m भी है -i भी है, दोनों -i होने की वजह से उसका एसिडिक करैक्टर इससे बहुत ज्यादा होने वाला है। क्या गेम समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई, अरे बोल दो। गेम समझ में आ रहा है, बढ़िया तरह समझ में आ रहा है। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब मान लो ये सवाल दे दूं और ये सवाल दे दूं, इन दोनों में कंपेयर करा लूं, भाई गारंटी दे रहा हूं अपने आप हाथ आपके ऐसे चलते, ये प्लस चार्ज है माइनस है, ये ज्यादा क्या होगा बेटा जी, एसिडिक होगा। सवाल का आंसर क्या होगा, ये होगा। क्यों? -i के साथ साथ -m भी है और यहाँ केवल और केवल क्या है, -i। और जीवन में ये बात मैंने पहले बता दी है, केवल और केवल हेलोजन को छोड़कर और एक एसिटेट ग्रुप को छोड़कर सभी के अंदर रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। कोई पूछेगा भाई फास्फोरस और बोरोन में से, तो आप एक है डी ऑर्बिटल और एक है पी ऑर्बिटल, बताओ डी बड़ा होता है कि पी बड़ा होता है? डी बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड करेगा, डीलोकलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगली बात समझ में? चलो इधर आ जाओ सभी भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, गेम समझ में आ रही है आप लोगों को? बताना। प्रत्युष ठीक हो जाएगा बेटा, टेंशन ना ले। 104 डिग्री फीवर है इसको, और देखो क्लास ले रहा है, जुनून है, ठीक है ना? नहीं मैंने फोन करके ये नहीं बोला क्लास ले, मैंने बोला कि स्टेबल हो जा बस, ठीक है? अब वो समझदार है, ठीक है? चलो ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले, ये चल रहा है अभी थोड़ा सा, है ना? बाकी ध्यान रख भाई, है ना? इधर आ जाओ। नोट, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, यानी कि +m भी शो कर सकते हैं और -m भी शो कर सकते हैं, वो कौन कौन से? देखो सुंदरता देखो, SH ग्रुप ये लॉन पेयर को डोनेट भी कर सकता है, और S क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकता है। बोलो गेम समझ में आ गया या उल्टा बोला? S है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकता है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के नेचर से अगर खींच रहा है तो -i होता है, लेकिन उसको लेने के पर्पज से खींच रहा है कि भैया मैं इसको लेकर अपने ऊपर माइनस चार्ज दिखाने में सक्षम हूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग वैकेंट डी ऑर्बिटल है सर, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेम केस में क्या बना सकता हूं, pH2 के साथ। रीजन वही कि सर ये हमारे पास 3rd पीरियड का एलिमेंट है और 3rd पीरियड ऑनवर्ड यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाती है। कितनी सुंदर बात है, पता नहीं कब कौन कीमत समझे इसकी, लेकिन सुंदर तो है। एक टर्म जिसका नाम है फिनाइल, क्या नाम है? फिनाइल। फिनाइल जो है ये ऐसा आगे जोड़ दिया गया है, ये भाई कोई टॉलिन नहीं है, राइट? मतलब इसके साथ आगे मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ। फिनाइल जो होता है ना उसका अपना कुछ नहीं होता, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द अटैच्ड ग्रुप। देखो कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि भैया यहाँ बेंजीन है, सुनो, बेंजीन के ऊपर अगर मैं CH2 पॉजिटिव लगा दूंगा तो भाई इलेक्ट्रॉन को देने का काम कर लेगी, है ना?
और अगर यहीं पर बेंजीन के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बेटा जी, फिनाइल के ऊपर CH2 नेगेटिव लगा दूंगा, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर लेगी। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? तो आपको एक बात फील हो रही है सर, ये दूसरे के जोर से जोर आता है इसमें, है ना। मतलब अगर दूसरा खींचने वाला है तो देने का काम, और दूसरा लेने वाला है तो खींचने का काम। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कहीं और मत ले जाना इसको। इधर आ जाओ। NO ऐसे पढ़ाते हो कुछ बातें निकल जाती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। आओ, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N। अब इसमें देखो जरा, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, प्लस M भी और माइनस M भी, जब ये किसी रिंग के साथ जुड़ा होगा। यहाँ आ जाओ, सेम के CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एटसेट्रा। चलो ये बात तो सर बहुत बेसिक थी सर, सवाल कराओ सर, हमें इंतजार हो रहा है बड़े सवालों का। देखो भाई आ जाइए जरा, पहले कुछ बेसिक्स, और बेसिक्स के बाद जो है डेटा आगे मूव करेंगे। देखो भाई सुनो, मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, या मैं बोलूँ रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल। आप जानते हो दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। प्लस को कौन स्टेबल करता होगा बेटा, प्लस, और कौन डी स्टेबल करता होगा, माइनस। अच्छा, जो प्लस M के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो प्लस I के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप एसिडिक करेक्टर, अब आप कैटाइन की स्टेबिलिटी केवल रेजोनेंस से नहीं बता सकते, आपको इंडक्टिव का भी ज्ञान होना चाहिए, और वो पढ़ा दिया गया है, वो पढ़ा दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखिए आगे, मैंने बोला इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रज्जो। क्या मतलब है, कितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है इस बात पर भी डिपेंडेंसी होगी, कितना ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है इस बात पर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाएगा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है बेटा दिलीशा, नेगेटिव, और डी स्टेबल कौन करेगा, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी इंडक्टिव में क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसका भी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस अगर नेगेटिव चार्ज का ज्यादा है, ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है, तो मतलब उसके अंदर भी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्योंकि आप जानते हो कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से ऐसे घूमता हुआ आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो मतलब सिस्टम की एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और सिस्टम की एनर्जी कम होने का मतलब ही क्या होता है, स्टेबिलिटी का बढ़ना। क्या होता है, स्टेबिलिटी का बढ़ना, राइट। तो मानकर चल रहा हूं कि ज्ञान आपको समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ। प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिडिक स्ट्रेंथ? सर एसिडिक स्ट्रेंथ का सेंस है कि H प्लस आयन को कोई बाहर निकाले तो खुद में क्या बन जाएगा, नेगेटिव। उस नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी का नाम ही एसिडिक स्ट्रेंथ है, हाँ या ना। दोबारा सुनो, जो अपने अंदर से H प्लस आयन को जल्दी से निकालेगा, और जल्दी से कौन निकालेगा, जो H प्लस आयन को बाहर निकालने के बाद खुद स्टेबल हो रहा हो। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, बेटा नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, एसिडिक करेक्टर को कौन स्टेबल करेगा, -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M। रट्टा नहीं मारना, लेकिन गेम है ये सारा, इसको अपने दिमाग में आप लोगों को रखना होगा। अब ध्यान से सुनो, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ का कांस्टेंट होता है बेटा K, और पीके पर क्या पढ़ते थे हम लोग, जस्ट अपोजिट, क्योंकि मैंने तो आपको आयनिक भी पढ़ा दिया है, तो आप लॉजिक ये बिल्कुल क्लियर है कि Ka इज फॉर एसिडिक कांस्टेंट एंड पीके इज बेसिक कांस्टेंट, राइट। ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। चलो सर, बहुत बढ़िया तरीके से गेम समझ में आ गया। बात कर लें बेसिक स्ट्रेंथ की, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक का अपोजिट। तो बेसिक को कौन बढ़ाने वाला है, +I या +M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I या -M, और बेसिक का कांस्टेंट Kb, और इनवर्सली करोगे तो क्या हो जाएगा, Pkb। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना, पर ये सारा डेटा पर्सनली है, ठीक। अब कितना समझ में आ रहा है वो तो HRT बताएगी, वो तो टेस्ट बताएगा। चलो इधर आ जाओ, नेक्स्ट इधर आ जाओ, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर हमें बता पाते हैं। अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, सी। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें भाई। इधर देखना सभी। तुम्हें क्या ये प्लस चार्ज नजर आ रहा है, और ये कौन सी ग्रुप नजर आ रहा है आपको, फिनाइल। फिनाइल का मतलब वही बेंजीन रिंग, हाँ या ना। और आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा इसका इफेक्ट माइनस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लस भी। एक बात बताओ, ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो ये डोनर का काम करेगा कि नहीं करेगा, और डोनर का करेगा तो प्लस को प्लस स्टेबल कर रहा है। बहुत सुंदर बात सर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, गेम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। एक मेथड तो यही था। देखो रटने वाला बच्चा क्या करेगा, वो कहेगा फिनाइल ग्रुप -I इफेक्ट, और प्लस को माइनस क्या करेगा, डी स्टेबल करेगा।
लेकिन समझदार वाला बच्चा कि फिनाइल का अपना कुछ नहीं भैया, फिनाइल तो डिपेंड करता है दूसरा कैसा है। अब दूसरा अगर पॉजिटिव है तो फिनाइल देगा, जब देगा तो कौन से ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, डोनर ग्रुप ना, है ना यार। अच्छा, जो रट्टा बच्चा होगा वो ऐसा नहीं समझेगा, वो कैसे समझेगा, फिनाइल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइजेशन, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट से चलोगे ना भाई, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो कहता है कि भाई फिनाइल भाई देने का काम करता है, क्यों ज्यादा एक बात रखनी माथे में कि डीलोकलाइजेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो सीधा सीधा खेल समझ में आ गया होगा पहले सवाल का। अगला बताओ तो माने कि हाँ भाई सर गेम समझ में आ रहा है। बताओ अगला देखो, कितने बच्चों का ऐसा लगता है कि प्लस चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पर अनस्टेबल होता है? सभी को लगना चाहिए, क्योंकि बात तो मैंने आपको बताई है भाई, ये sp कार्बन है, sp कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, और प्लस को कौन स्टेबल करता है, देने वाला। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब सर ये हो गया कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, दिस इज हाईली अनस्टेबल। बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई, ये स्पीसीज कैसी हो जाएगी, हाईली अनस्टेबल। अब इन दोनों में आंसर बताओ मुझे, इन दोनों में मुझे आंसर बताओ भाई, बताओ भाई। तुम लोग यार कहीं लिख लो यार, हैं? मुझे बताओ ये कौन सा कार्बन है? sp2 भी खींचता ही है, sp2 भी क्या करता है, खींचता ही है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। अच्छा इस पे आ जाओ, इसके बगल में कौन सा कार्बन है, sp2, इसके बगल में कौन सा कार्बन है, sp2, ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, हाँ या ना में जवाब दो। सही बात, यहाँ खींचने वाले, यहाँ खींचने वाले कौन डिस्टेबल कर रहा है इसको ज्यादा? नहीं ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा सुन, ये sp2 है, sp2 का काम क्या होता है, एस करेक्टर ज्यादा है तो खींचेगा ना, अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो खींच रहा है इसको, प्लस को, तो इसको क्या कर रहा है, डी स्टेबल कर रहा है, क्योंकि प्लस को डोनेट करने वाला ही स्टेबल करता है। यहां आ जाओ, ये खींचने वाले कितने हो गए, अब 2 हो गए, तो इसका मतलब ये और ज्यादा डी स्टेबल हो रहा होगा, अरे हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा प्यारे बच्चों सेकंड, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी आएगी थर्ड, और उसके बाद कहीं कुछ फर्स्ट जैसा आएगा। कितने बच्चों को ये धुरंधर सवाल समझ में आया कि हाँ सर क्लियर है? रेज योर हैंड जिनको ये डेटा क्लियर है कि भैया हाँ सर क्लियर है सर, बेसिक सवाल था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बेसिक नहीं था, चलो आसानी था। अगला देखो और बेसिक, बता दो जल्दी से। सर एक बात बताओ सर, पूछो सर, इसमें रेजोनेंस काम करेगा या कोई और इफेक्ट काम करेगा? रेजोनेंस भी काम कर जाएगा, इंडक्टिव भी काम कर जाएगा। अच्छा सुनो भाई सुनो, रेजोनेंस का गेम क्या है, अगर दोनों प्लस चार्ज हैं, दोनों प्लस चार्ज, जितना दूर रहे उतना अच्छा, अगर अपोजिट चार्ज है तो जितना पास आ जाए उतना अच्छा। क्या गेम समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मत याद करो डिस्टेंस के डायरेक्टली है इनवर्सली है, सीधा सीधा गेम याद करो। अपोजिट चार्ज को पास कर दो तो स्टेबिलिटी, और सेम चार्ज को दूर कर दो तो स्टेबिलिटी। सही बात है ये बिल्कुल, ताकि रिपल्शन कम रहे। यहाँ आ जाओ, इस प्लस पर देखा मैंने कि भाई तुम्हारे ऊपर कौन है, लॉन पेयर, बहुत सुंदर बात, तुम इसके जस्ट बगल में हो और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो बिकॉज ऑफ लॉन पेयर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आ जाओ, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसके बाद अगला फैक्टर डिस्टेंस है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोग जानते हो ना डिस्टेंस के बढ़ने से इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, डिस्टेंस के बढ़ने से इफेक्ट क्या होता है, ये कम होता है। आ जाओ, अच्छा सुनो, कुछ किताबें ऐसा कह देती हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन फिर पूरा एक्सप्लेन नहीं करती। ये कब बात है, ये कब बात है, जब सेम चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो बिल्कुल डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे यहाँ कर रहा है, इधर आओ। अब यार मुझे एक बात बताओ, ये इसके जस्ट बगल में, ये इसके जस्ट बगल में, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देगा, कौन दे देगा, NH। वाई? क्योंकि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, इसका इलेक्ट्रॉन पर होल्ड क्या है, कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो पता लग गया, अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, इसको नंबर 3 दे दूं और इसको नंबर 4 दे दूं, अगर मुझे करना हो स्टेबिलिटी तो कैसे करनी होगी सर? बहुत ही सिंपल है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर चाहते हो तो सबसे ज्यादा इसको कौन डोनेट कर पा रहा है बेटा इन दोनों में से? नाइट्रोजन। तो मतलब सेकंड सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? उसके बाद 4 नहीं जाना, 2 के बाद क्या आना है, 1, हाँ शाबाश 1। उसके बाद अब इन दोनों में से कौन, अच्छा बहुत बढ़िया, सीख गए आप लोग, सीख गए आप लोग। अगर ऐसा आंसर कर रहे हो आप लोग रैपिड तो मतलब सीख गए। बोलो गेम समझ में आया क्या? बोलो बेटा, प्रदक्षिणा सेकंड वाला कैसे किया?
बेटा मैंने इस प्लस चार्ज के बगल में देखा कि 2 sp2 कार्बन है, तो 2 sp2 कार्बन खींच रहे हैं। यहाँ देखा तो मैंने देखा कि 1 sp2 है, तो जहाँ 2 sp2 खींच रहे हैं मतलब कि प्लस को क्या कर रहे होंगे, ज़्यादा डी स्टेबल कर रहे होंगे, क्योंकि प्लस को कौन स्टेबल करता है, देने वाला, डोनेट करने वाला, राइट। अब ये बात समझ में आ गई होंगी, ये पार्ट सभी बच्चों को क्लियर होगा। आ जाओ इधर आ जाओ, बताओ यहाँ महा बेसिक सवाल है या नहीं। देखो 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 देखो, इधर आओ, इधर आओ भाई, मुझे बताओ पहले इस पर कौन सा इफेक्ट, भाई ये बात तो कॉमन है, हटा दो कॉमन वाली बात, यहाँ बात चलेगी बस। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ तुम्हारा इफेक्ट बताओ भाई। ये कह रहा भाई देखो हम तो डोनेट करने का काम कर लेते हैं, हम प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। बाय द वे हम लोग माइनस आई भी शो करते हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन एटम, लेकिन रेजोनेंस की तुलना में हमारा आई की कोई औकात नहीं है। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया, पक्का। अब ये आ जाओ, इधर आ जाओ, ये मेटा पोजीशन पे ये कह रहा है भैया हम देखो माइनस आर शो करना चाहते थे पर नहीं कर पाए क्योंकि मेटा पर है। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम माइनस आई शो नहीं करते, माइनस आई शो कर जाएंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आया। यहाँ आ जाओ, ये कह रहा है सर हम भी माइनस आर या माइनस एम शो करना चाहते थे लेकिन मेटा पर है इसलिए नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर माइनस आई सर कूद कूद के शो कर लेंगे। अब इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। भाई केटाइन को कौन स्टेबल करेगा, देने वाला है लेने वाला, देने वाला। जो डोनर ग्रुप लगा होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को देगा, वो प्लस को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है, जैसे को तैसा, प्लस है तो प्लस दो, माइनस है तो माइनस दो, प्लस है तो प्लस इफेक्ट लगाओ, माइनस है तो माइनस इफेक्ट लगाओ। अगर ये बात सही सर की सही है तो इसका मतलब ये हो गया सर ये माइनस आई इफेक्ट है, थोड़ा कम माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ आ जाओ, ये प्लस है और इसको प्लस ही मिल रहा है आर इफेक्ट से, तो समझ में आ गया कि पहला सबसे ज्यादा शो करेगा स्टेबिलिटी, हाँ या ना। और दूसरे और तीसरे में कंपेयर करना पड़ जाए तो सर थर्ड। क्या बता रहे हो तुम लोग, पहले ये दिमाग तो लगा लो, तुम्हें बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी है, प्लस चार्ज की। ये प्लस को ये अच्छी तरह से खींच रहा होगा उल्टा, तो प्लस को क्या कर रहा है, डी स्टेबल नहीं कर रहा, ये उस कंपैरिजन में थोड़ा कम खींच रहा होगा। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है। कुछ तो बोलो यार, बात पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही। सुनो आराम से सुनो, एक प्लस है, प्लस को तुम ज्यादा खींचने वाला लगा दोगे, विड्रॉइंग लगा दोगे, तो वो डिस्टेबल हो जाएगा। तो ज्यादा विड्रॉइंग इन दोनों में से कौन है, ये है, तो डिस्टेबल हो गया। आगे ना बात समझ में। अब ये कम विड्रॉइंग है तो मतलब खींच रहा होगा लेकिन उस पावर से नहीं जिस पावर से वो खींच रहा। अगला सवाल, सुंदर सवाल, बताओ जरा, कैटाइन की स्टेबिलिटी पूछिए चार्ज। मुझे बताओ इसमें कितने एटम के बीच में रेजोनेंस है। आप कहोगे सर यहाँ पर ना एक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, बोलो 1 पाई बॉन्ड रेजोनेंस है या नहीं, बोलो। या तुम्हें नजर में और भी कुछ रेजोनेंस आ रहा, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा, पाई सिंगल प्लस, पाई सिंगल सिंगल पाई। अरे सिंगल सिंगल दो सिंगल एक साथ कभी नहीं रह सकते, स्टेबिलिटी के लिए उसको मिंगल होना पड़ेगा। बालो बात समझ में आई या नहीं आई। अरे गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बस कितना सिंपल सा है। केमिस्ट्री तो वैसे भी रंगीन सब्जेक्ट है। आगे देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो, सुनो, ये प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, बहुत बढ़िया, सिंगल के पास जस्ट डबल है, प्लस सिंगल डबल, फिर देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सीन कर पा रहे हो आप लोग, बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को। देखो कैसे, क्योंकि सर यहाँ पर जबरदस्त कॉन्जुगेशन हो रहा है। और कितने पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बताओ, 1 2 3 और 1 4, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ सर चार पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, या 4 पाई बॉन्ड में क्या है, रज्जो। गेम समझ में आया भाई। अगला देख, अगला देख, यहाँ आ जाओ सर, यहाँ देखा कोई, मतलब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ऐसे घुमा के पूरे सेट कर देंगे इसको, ले भाई बहुत मजा आ रहा है। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगा लो यार, ये प्लस है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, और 2 सिंगल एक साथ नहीं रह सकते। तो मतलब यहाँ कितने, 2 पाई बॉन्ड का रज्जो है। अब तुम्हारे पास आंसर आ गया है, जिसके पाई बॉन्ड रेजोनेंस में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो भैया सेकंड वाले की स्टेबिलिटी मैक्सिमम, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। भाई दम लग रहा है सवालों में, लग रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है, अंदर का मामला हिल रहा है, बताओ। या फिर वही बेसिक पढ़ोगे कि 1 प्लस दे दो पाई रूल से कैलकुलेट कर लें स्टेबिलिटी,
नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो इसको नोट तो क्या ही करोगे, फोटो ले लो। आगे देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ऑनलाइन वाले बच्चों को हंसी मजाक की कोई बात सुनने का अधिकार नहीं है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चों। हाँ भाई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, जल्दी बताओगे क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। स्टेबिलिटी का आधार क्या है? नेगेटिव का। नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है? नेगेटिव। मतलब नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा? नेगेटिव। यानी कि कोई माइनस आई होता तो ज़्यादा स्टेबल होता। जो चीज़ कॉमन है ना उसको अलग हटा ले। यार ये वाली बात कॉमन नज़र आ रही है तो मैं सब में ही, जो कॉमन है तो कॉमन को क्या देखना। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, क्या कि इस वाले माइनस के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर डोनर ग्रुप लगा हुआ है, जो कि माइनस नहीं, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा? प्लस। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ या ना, बता दो। और माना ये नेगेटिव इस विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में है और यहाँ भी बगल में ही है, तो दोनों कंडीशन में अगर मुझे पहला दूसरा चुनना हो तो मैं कहूँगा फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल। वाई? क्योंकि यहाँ पर माइनस को डी स्टेबल करने के लिए प्लस है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है माइनस को कौन सा इफेक्ट स्टेबल करता है? माइनस। माइनस को क्या चाहिए? माइनस। प्लस को क्या चाहिए? प्लस। तो इसका मतलब ये हो गया सर ये तो डी स्टेबल हो रहा है बाय दिस। इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना हो, सर ये नेगेटिव चार्ज इस सीओ ग्रुप के जस्ट बगल में है, ये नेगेटिव चार्ज इस सीओ ग्रुप के जस्ट बगल में है, लेकिन ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसकी डी स्टेबिलिटी है। हाँ या ना? यहाँ आ जाओ, यहाँ इस केस में देखोगे भाई ये नेगेटिव है तो अब यहाँ से डोनेट कर रहा होगा। हाँ या ना? क्या कर रहा होगा? यहाँ से डोनेट कर रहा हो, और सीओ ग्रुप के बहुत दूर हो गया तो माइनस आई इफेक्ट भी नहीं कर पा रहा होगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मुझे अरेंज करना पड़े तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा। पल्ले पड़ा जो बात मैंने बोली? देखो जिनको नहीं पल्ले पड़ी वो एक बार फिर सुनो। प्यारे बच्चों, ये जो पिक्चर है ना, ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाती है डेल्टा प्लस इस कार्बन एंड पे। डेल्टा प्लस है तो इस प्लस को माइनस क्या करेगा बेटा जी? खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, तो स्टेबल कर रहा होगा। सर ये तो यहाँ भी कर रहा होगा, सर यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएगा तो ये भी स्टेबल। ठीक है, माना कि ये खींच रहा होगा, लेकिन ये तो डोनेट कर रहा है, अनस्टेबल हो रहा होगा। अब यहाँ खींच के करेगा भी क्या? बहुत दूर नहीं हो गया इस नेगेटिव से? बताओ, इस नेगेटिव से बहुत दूर भी नहीं हो गया ना। और ये डोनेट कर रहा है, ये खींच रहा है, तो टेक्निकली क्या हो गया? क्रॉस में चला गया। या मैं बोलूँ इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। अगला सवाल, सुंदर सवाल, कितनी बार पढ़ा है सवाल, कौन बता पाए? सेकंड, बहुत सुंदर। इसकी स्टेबिलिटी का रीजन मैंने पहले ही बताया था, इसका रीजन है साइज। सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज को इजीली ऑक्यूपाइड कर लेता है, यही रीजन है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगला सवाल, यहाँ O नेगेटिव F पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ O नेगेटिव Cl पैरा पोजीशन पे लगा हुआ। आप बताओ माइनस को कौन स्टेबल करता है? माइनस को कौन स्टेबल करता है? माइनस। अब बच्चा क्या सोचेगा? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन, इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। लॉजिक तो यही है भाई, इंडक्टिव में तो फ्लोरीन ऐसा ही करता था। देखो ये बात सही है कि ये माइनस आई ऐसा ही करता है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन लॉन पेयर होने की वजह से प्लस आर भी शो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन है, क्लोरीन ये माइनस आई भी शो करेगा और प्लस आर भी शो करेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बात बता दो। लेकिन सर ने कुछ बात बताई थी आपको, क्या? कि भैया हेलोजन के केस में, हेलोजन के केस में जो आयोडीन है वो अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचता है, जबकि फ्लोरीन अच्छा इलेक्ट्रॉन देता है। तो नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करता है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर ये रिंग पर लगा हुआ है, अगर ये रिंग पर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर या ग्रुप हमारे पास क्लोरीन अच्छा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। हाँ या ना में जवाब दे दो। और इसका लॉजिक, इसका रीजन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यही रीजन है कि इसका आंसर ये है। अच्छा सुनो, क्वेश्चन को बदलूं, सेम सवाल सेम टाइम सेम जगह। देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला तू बेटा वो नेगेटिव है, यहां लगा हुआ है Cl, और यहां आ जा, और यहां लगा हुआ है F। अब बता कौन ज्यादा स्टेबल होगा? धक्का मत लगाओ हमें। क्यों? सर यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट ना होते, मेटा पोजीशन, यहां केवल काम कौन करेगा? इंडक्टिव, और इंडक्टिव तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है।
अरे हाँ या ना, इंडक्टिव तो फ्लोरीन का ज़्यादा। क्या सीखे, ऑर्थो और पैरा पर तो जो इफेक्ट आपको पढ़ाया जाता है इसमें एक्सेप्शनली वो काम करता है, लेकिन मेटा पर काम नहीं करता। कभी कभी मेरा ऐसा मन करता है कि ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल में तो क्या ही एक्सेप्शंस है, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एक्सेप्शंस की एक पूरी किताब बनाई जाए, जो भी 100, 150, 200 पन्नों की, केवल एक्सेप्शंस हो, उसमें बेसिक हो ही ना, कि फ्लोरीन वाला एक केस और इसका ये एक्सेप्शन केस साथ साथ में, नहीं लगता रहे बिकेगी किताब? बताओ, मेरी मेहनत करवा दोगे, किताब ना बिकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे वाली रिंग नहीं देखते, क्या बोल रही है बेटा? रक्षा एक बार दोबारा बता दे क्या बोल रही है, क्या डाउट है इसमें? बात समझ में आ गई? मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होता, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होता। बात समझ में आ गई हो? अच्छी बातें चल रही हैं, मजेदार बातें चल रही हैं। अगला सवाल बता दो क्या क्या लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये NH2 है, ये कुछ भी नहीं है, ये CT3 है, CT3, और ये मेरे पास NR3+। आ जाओ। अच्छा ऊपर कौन लगा हुआ है? प्लस। अच्छा प्लस को कौन स्टेबल करता है? ये सब नॉलेज है ना, प्लस को कौन स्टेबल करता है? प्लस मैंने बस इतना बोला, प्लस को प्लस स्टेबल करता है। एक बार प्रीवियस लेक्चर की बात बता रहा हूँ तुम्हें, कहीं पढ़ा रहा था, जैसे शायद दूसरे वाले सेंटर में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला प्लस को प्लस स्टेबल करता है, तो आगे ही बैठा था एक बच्चा, बड़े एक्टिव तरीके से उसने बोला ये भी प्लस और ये भी प्लस, बोला प्लस को प्लस स्टेबल करता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्या यही रीजन है भाई? इसके ऊपर प्लस है पर खींचता है ये है तो माइनस ना, है ना? तो इतनी बार बोल दिया मैंने प्लस को प्लस माइनस को माइनस, तो उसको लगा बस प्लस देखना है और प्लस देखना है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अपना दिमाग लगा लेना। इफेक्ट के बारे में बात हो रही है, इफेक्ट के बारे में बात हो रही है। आजा इधर आजा, पहले सवाल का आंसर बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ। इसको पहले नंबर का दे दें हम लोग। अच्छा प्लस को प्लस स्टेबल करता है, और आप लोग जानते हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ना, लॉन पेयर को डोनेट कर देता है। ठीक है, ये प्लस शो कर रहा है। सुनो भाई, ये कौन कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये -I शो करता है और +M या +R शो करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ आ जाओ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ आ जाओ। सर ये मेटा पोजीशन पर है, क्या है? मेटा पोजीशन, बताओ। मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट नहीं होता? सर मेटा पर नहीं होता रेजोनेंस। माना इसका +R नहीं है, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन हो, D हो, T हो, डोनर ग्रुप कौन सा अच्छा? T, इसका मतलब +I तो करेगा। अरे हाँ या ना? और ये डेटा कैसा नजर आ रहा होगा बेटा? घोर -I, लेकिन ये -R नहीं रहेगा क्योंकि मेटा पोजीशन है। कितने बच्चों को गेम समझ में आया? बढ़िया से। अगर ये बात सही है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? पहले की। सही है भाई? अब दूसरे की बात कर लेते हैं। सर ये +R जा रहा है, चलो स्टेबिलिटी। सर यहाँ आ जाते हैं, इसमें देखा तो ये कौन सा आ जाएगा बेटा? सेकंड ही आ जाएगा, सॉरी थर्ड आएगा इसमें। पहले कौन आ जाएगा? थर्ड। सही बोला मैंने। और लास्ट इसमें कौन आ जाएगा फिर? सेकंड। और लास्ट में कौन आ जाएगा बेटा जी? फर्स्ट। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये फोर्थ है। रीजन विद लॉजिक, क्या ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलो अगला सवाल करने की ट्राई करो, कोशिश करो अगला सवाल निकले, कोशिश करो जल्दी से कि अगला सवाल क्लास के सभी बच्चों से निकल जाए। बेसिक सवाल है, सुबह का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। देख नूपुर, क्या यहां पर तेरे टीचर ने कभी इक्विवेलेंट रेजोनेंस नाम का कॉन्सेप्ट बताया था कि ये एसीटेट वाली फॉर्मेशन है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा? बोला था? हाँ या ना में जवाब दे दो। इसके बाद यहाँ बोला था भैया यहाँ का जो चार्ज है वो नेगेटिव पे घूमेगा। बहुत बढ़िया बात, यहाँ का चार्ज इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। पहले और दूसरे में कंपेयर करूंगा तो दूसरा हमेशा पहले से क्या रहेगा? कम होगा, ज्यादा होगा। बोलो बात समझ में आ रही? स्टेबिलिटी के नाम पे, हाँ या ना? और इसके बाद बात करूं इन दोनों में, कितना सिंपल सवाल है। नेगेटिव चार्ज को कौन लेना पसंद करता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन में से और इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। तो इसका मतलब इसमें थर्ड पार्ट आ जाना चाहिए फिर, है ना? और लास्ट में क्या आ जाना चाहिए? सही लिखा है ना मैंने? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ जरा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? एक बार देख लो आराम से, हमें आंसर बताओ। क्या ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है भाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ कौन सा इफेक्ट नहीं लगाएगा रोहन? ये नहीं सोचेगा ये तो प्लस है, प्लस है तो माइनस को डिस्टेबल करेगा, क्योंकि यहाँ फैक्टर कौन सा आ गया? एटम वाला फैक्टर आ गया।
पल्ले पड़ा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है ना, लेकिन थोड़ा संयम रखना बेटा, है ना। चीज़ों को एक ही बार ठीक से पढ़ा जाता है, फिर तो रिवीजन का केस होता है, रिवीजन कर करके चीज़ें ठीक हो जाती है। होप ये बातें समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों। ये डेटा क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर हो गया होगा, आसानी से बात समझ में आ गई होंगी। हम लोग मूव करते हैं आगे, इधर देख ले, आसानी से बात समझ में आ गई होंगी। हम लोग मूव करते हैं आगे, अब कुछ बातें और आप लोगों को सिखा देते हैं। बढ़िया सवाल, दिल खुश सवाल, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मुझे बताओ, एक नोट डालकर मैंने बात बताई है, क्या मैंने तुम्हें टोटोमेरिज्म पढ़ा दिया? टोटोमेरिज्म में पूरा डेटा ठीक से सिखाया है कि टोटोमर कब ज़्यादा कब कम, कैसे, उसकी पूरी एडवांस की सीट हम लोगों ने लगाई थी। अब ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने बोला परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा इनॉल कंटेंट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है भाई, इनॉल कंटेंट के बढ़ने से एसिडिक करैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। एक बात बताओ, यही तो होता था, इनॉल फॉर्मेशन कैसे होती थी? एक अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन टूटता था, हाइड्रोजन टूटने का मतलब ही क्या है? एसिडिक करैक्टर बढ़ना। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? चलो चेक कर लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पर एक कार्बन है, मैंने हाइड्रोजन को पहले ही हटा दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया नेगेटिव, बहुत बढ़िया। एक नेगेटिव मैंने यहाँ पर बना दिया इनिशियली, और एक नेगेटिव मैंने यहाँ पर बना दिया। बताओ भैया, सोचो 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 सोचो, थर्ड और ये फोर्थ है ना। बताओ भाई, इनॉल कंटेंट से कैसे आप लोग इसको सेपरेट करोगे? इनॉल कंटेंट से कैसे आप लोग इसको सेपरेट करोगे? आसानी से किया जा सकता है। एक बात बताओ, पहला दूसरा कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कौन कौन कर रहा है? एक और दो, एक और दो, यानी कि दो पाई बॉन्ड के साथ इसका रेजोनेंस है अच्छा खासा, हाँ या ना? यहाँ आ जाना जरा, नेगेटिव है और इसका रेजोनेंस केवल इसके साथ होगा, सिंगल सिंगल दोनों आ गए, यहाँ नहीं होगा। मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव इज स्टेबलाइज बाय द 2 पाई बॉन्ड, हियर नेगेटिव इज स्टेबलाइज बाय 1 पाई बॉन्ड। अच्छा बात समझ में आती है सर? यहाँ आ जाओ, इस केस में देखता हूं तो इस नेगेटिव को डीस्टेबल करने के लिए एक एल्काइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, हाँ या ना? और इस नेगेटिव को डीस्टेबलाइज करने के लिए कितने एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? 2। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? भैया इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका इनॉल परसेंटेज सबसे ज़्यादा, मतलब एसिडिक करैक्टर ज़्यादा। यही रीजन है कि इसका पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लास्ट में कहीं जाके कोई फोर्थ। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? क्लास के सभी बच्चागण को ये बातें समझ में आई बेटा? इनॉल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ के। इनॉल परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगला सवाल दिखाई दे रहा होगा, आपसे पूछा भी है एसिडिक करैक्टर बता दो। वेरी 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 वेरी, जितना बार वेरी लगाना आगे लगा लेना बेटा। इसकी ट्रिक बता रहा हूं, FBA, 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 राइट? कैसे याद करें? फरीदाबाद BA है ना, फरीदाबाद बल्लभगढ़, हाँ फरीदाबाद बल्लभगढ़ है ना। मतलब ये तो यहाँ के लोग ही सीखेंगे, बाहर के लोग अपने तरीके से बनाए भाई, ठीक है? फरीदाबाद बाहर के लोग का मतलब अपने देश के, ऑब्वियसली। अब कोई ऐसा ना ट्रोल लगा, अच्छा केवल फरीदाबाद के बच्चों को पढ़ा रहा है। हमारे तो बच्चे भैया बच्चे होते हैं, कहीं के भी हों। बहुत ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। मैंने बोला इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? सर पूछा एसिडिक करैक्टर बताओ। भैया एक H+ आयन को बाहर निकाल के देखो, H है, C है, डबल बॉन्ड O है, O है, नेगेटिव है। आगे बात समझ में? आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सर यहाँ जब इसको निकाल देंगे तो कंपाउंड कैसा नजर आएगा? एक रिंग दिखाई देगी, C दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O दिखाई देगा, O दिखाई देगा, नेगेटिव दिखाई देगा। यहाँ अगर ऐसा करना चलोगे तो ये पिक्चर कैसी दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी। अरे हाँ या ना? अच्छा, कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर इसका जो डोनर इफेक्ट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा डोनेट करेगा? तो माइनस है, माइनस को क्या चाहिए था? माइनस, खींचने वाला। अरे हाँ या ना? माइनस को क्या चाहिए था बेटा? माइनस। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो भाई होगा। इसका नेगेटिव क्या होगा? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, मतलब H+ आयन को फिर नहीं डोनेट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा? कम बेसिक, कम एसिडिक हो जाएगा, राइट? इनके बाद इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ फिनाइल रिंग है, हाँ या ना? और कितनी बार मैंने बताया कि फिनाइल रिंग ना प्लस दिखाती ना माइनस, ये डिपेंड करता है भाई कैसा है। हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। और माइनस को माइनस इफेक्ट स्टेबल करता है,
और फिनाइल इस केस में क्या काम कर रही होगी, इस प्लस चार्ज को देखकर इसका जो डोनेशन इफेक्ट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा होगा एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन एटम। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है किससे, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। इसका नाम है बेटा फॉर्मिक, इसका नाम है बेंजोइक। थोड़ा तमीज से बोलना वरना गाली सी नजर आती है। बेंजोइक एसिड। और लास्ट वाला क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। तो मैंने ट्रिक यहां पर बता दी है FBA। क्या ट्रिक बता दी है, FBA। मतलब यहां पर फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड। अगला आ जाइए, मैंने बोला CH3OH है, क्या नाम है इसका, CH3OH। ओहो, तो मजेदार चीज आ गई। आपसे पूछा होगा इसका एसिडिक कैरेक्टर बता दो, अरेंज करो एसिडिक ऑर्डर में। भाई बहुत सिंपल सी बात बताऊं, याद करने का तरीका बताऊं। हम केमिस्ट्री लैब में थे ना, कुछ बच्चे थे अपने साथ के जो थोड़ा सा बहुत अल्कोहल का सेवन करते थे, तो उनसे मैं कभी कभी लड़ जाता था। मैंने यार तुम क्यों भरी जवानी में ख़त्म होने के मूड में हो, ठीक पता है तुमने बात, अल्कोहल ख़त्म कर देता है। सही बता रहा हूँ, अल्कोहल का सेवन केवल लैब में होना चाहिए, ठीक है ना। बोला वो भी केमिकल्स के लिए, अपने लिए नहीं। जहाँ मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर लैब के अंदर अल्कोहल का पूरा बना के रेशो पी जाते थे लड़के, रेशो बना के पी जाते थे कि देख इतना पिएगा तो क्लास में किसी को पता नहीं लगेगा, ठीक है, इस वाले रेशो में पीते थे। आगे बात समझ, अब प्योर अल्कोहल मिलता है भैया लैब में, तो लैब होती है। चलो निकुंज, मतलब सर आगे मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है सर, आगे मेरा मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए सर। चलो कोई बात नहीं, हाँ अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। देखो भाई, तो मैं ये आर्ग्यू देता था उनको, यार जो है इसको मत पियो, दिक्कत होती है। बोला यार देख पानी जो है ना, इट इज़ मोर एसिडिक देन दारू। तो पानी पियोगे तो ज़्यादा एसिडिक पी रहे हो, दारू पियोगे तो थोड़ा कम एसिडिक पी रहे हो, तो पानी से बेटर क्या है, दारू। बोले बेकार का एक्सक्यूज देते थे। उनका रीज़न क्या था, एक चीज़ पढ़ के आ गए थे बस, कि मिथेनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, किससे, पानी से। सॉल्वेशन इफेक्ट इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो मिथेनॉल जो है पानी से क्या, अच्छा ये सॉल्वेशन यहाँ भी लगता है। अब मेरा मन कर रहा सॉल्वेशन पढ़ा ही दूँ, फिर सोचता हूँ यार पढ़ाना चाहिए अभी सॉल्वेशन। नहीं बोला नहीं सर 12th में देखना। अभी मानकर चलो कुछ होता है जिसका नाम सॉल्वेशन, जिसकी वजह से एक्सेप्शन चल रहे हैं। वैसे सीख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन देखते हैं, चल नेक्स्ट क्लास में सॉल्वेशन को ही पहले निपटाएंगे। हाँ, मिथेनॉल नाम है इसका, क्या नाम है, मिथेनॉल। ये कौन है, पानी। अब माना कि हाँ सॉल्वेशन लग जाएगा इन दोनों में, लेकिन सॉल्वेशन इतना डोमिनेट नहीं हो जाएगा कि 2 कार्बन की रिंग के प्लस आई इफेक्ट को ना देख पाओ। प्लस के बढ़ने से कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसका मतलब इसका एसिडिक सबसे कम, बेसिक ज़्यादा, एसिडिक कम, फिर पानी, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, सबसे क्या बोलते हैं क्या बोल रहा था मैं, हाँ जो क्या बोलते हैं उसको, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, मिथेनॉल की। आगे बात समझ में, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन पानी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये डेटा बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर है, अपने दिमाग में आप लोग इसको रखोगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आप ईमानदारी से इस बात को सीखे। सी मेरे पास है फिनॉल, याद रखना इस ऑर्डर को गलती ना हो। दिस इज मोर एसिडिक, लेस बेसिक देन वाटर। और इन दोनों में कंपेयर करें तो पानी और दारू में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, पानी। तो ये एक्सक्यूज वो लोग देते थे कि देख भाई हम तो प्योर दारू पी रहे हैं, तू पानी पी, तू एसिड पी रहा है, हम बेस पी रहे हैं। अगली बात समझ में, गेम समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान से देखो, ये फिनॉल है, ये कौन है, एसिटिक एसिड। ये कौन है मेरे पास, अल्कोहल। ये है, ये जो भी है जीवन में कोई ना कोई तो होता ही है, इस बात को समझो। जरा इधर आओ, इधर आओ, बहुत ही बेसिक सा है। पूछा है कि सर बताइए इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो सबसे पहला काम, कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे नेगेटिव H प्लस आयन को हटा के देख लो। जब मैं H प्लस आयन को हटाता हूँ तो यही रिंग कैसी दिखाई देगी आप लोगों को, कुछ ऐसी दिखाई देगी। और अभी अभी थोड़ी देर पहले इसका सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया है, एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एसीटेट की। यहाँ आ जाओ, ये दारू है, दारू से सीधा कन्वर्ट करोगे तो ये पिक्चर कैसी नज़र आएगी तुम लोग, ऐसी नज़र आएगी। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखोगे तो कैसी पिक्चर नजर आएगी, सर ये CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये C है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ आ जाओ, यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, ये कार्बन और ये नेगेटिव, और ये कौन है बेटा जी,
क्या हमारी क्लास के प्रत्येक बच्चे को ये बेसिक डेटा समझ में आ रहा है सर क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भाई? बोलो। कोई आप लोगों से पूछेगा कि इसको अरेंज कर दो भाई, इसको अरेंज कर दो इनकी एसिडिक ऑर्डर में, भाई इन दोनों में तो पिक्चर पहले से ही बचपन में ही क्लियर करा दी थी हमने कि दूसरा जो है पहले से क्या होगा, ज्यादा होगा। इनमें बताओ सर, यहाँ देखो सर नेगेटिव चार्ज है लेकिन कौन से एटम के ऊपर है, ऑक्सीजन। जब एटम ही डिफरेंट हो तो भैया एटम ही खेल खेलेंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव की स्टेबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। सुनो सुनो सुनो, तो इसलिए यहां पर जो तीसरा जो कंपाउंड होगा वो क्या होना चाहिए बेटा, थर्ड। अब फोर्थ लगाऊं या फिफ्थ लगाऊं, अब बच्चा क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, ये कार्बन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी नजर आ रही है, sp। बेटा मोर माइनस आई इफेक्ट है, नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करता है, खींच रहा है, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, पहले यहाँ फोर्थ आएगा फिर लास्ट में फिफ्थ आएगा। बच्चा क्या गड़बड़ करता है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करना हो तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करना होता है ना तो बच्चा इसमें अटक जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो देखता है कार्बन पर नेगेटिव, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, लेकिन वो भूल जाता है कार्बन अकेला नहीं है, किसके साथ है, sp कार्बन के साथ है, मतलब कि उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी, ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, इफेक्टिवली समझ में आ रहा होगा, राइट। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये पूरा डिजाइन मैंने आप लोगों के लिए किया है कंटेंट। आगे मूव करते हैं। अरे वाह, दूसरे पहले सवाल को करने से पहले इसको कर लो भाई, इसको लास्ट में करेंगे। इधर आओ, बताइए जरा सवाल क्या पूछा हुआ है। सवाल पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन बताओ, इसको हाइड्रोजन नंबर 1 दे दे, इसको हाइड्रोजन नंबर 2 दे दे। ऐसा अगर आप वो वाली किताब पढ़ोगे ना, हिमांशु पांडे, ठीक है ना, मुखर्जी टाइप की, तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि मतलब नंबर ऑफ सवाल दे रखे हैं। शुरुआत से ही ये सवाल है कि कौन एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, किसका H+ ज़्यादा जल्दी निकलेगा, कौन ज़्यादा बेसिक करेक्टर्स होकर, इस टाइप के ही क्वेश्चन हैं। तो वो उनका ही पार्ट है, बहुत ध्यान से आप लोग देखें। एक लगा दिया मैंने यहाँ 1 और ये मैंने लगा दिया 2। मुझे आप बताइए कौन सा हाइड्रोजन जल्दी से निकलेगा, या मैं कहूँ कौन सा नेगेटिव एंड ज़्यादा स्टेबल है। अरे सर बहुत सुंदर, कैसे सीखे आप लोग, सर देखो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, डोनर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये माइनस है, माइनस को क्या चाहिए, माइनस, इसका मतलब ये कैसा है, माइनस, तो ये -r या -i से, और ये क्या हो जाएगा बेटा, +r या -i। सर आप -i क्यों कह रहे हैं भैया, नाइट्रोजन है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे खींचेगा। इसका मतलब ये हो गया सर ये वाला जो हाइड्रोजन है इट कैन इजिली ईज आउट, और जल्दी से बाहर निकलेगा, तो ये जो नेगेटिव है ये ज्यादा स्टेप हो जाएगा। आ जाओ इधर आ जाओ, सुंदर सवाल, सुंदर पिचाई जैसा है ना। देखो यहाँ आ जाओ, इस कंपाउंड का नाम है बेहद भयंकर एसिड, जिसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। दूर रहना इससे, किसी को भी भस्म करने में सक्षम है, ठीक है ना। बात पता है तुम लोगों को, महाभारत में, रामायण महाभारत में एक था भस्मासुर, वो किसी के सर पे ऊपर हाथ रख देता था भस्म। मुझे ऐसा लगता है उस समय उसके पास होगा पिक्रिक एसिड, वो अपनी बोतल लेके जाता होगा, और जैसे कोई कहता है सर पे बोतली स्वाहा, खत्म। मतलब मैं केवल डराने के लिए इतनी बातें कह रहा हूं कि लैब में इससे दूर रहना, हाईली विस्फोटक है। उंगली पे गिरा, हाँ बिल्कुल 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 ऐसी हालत होगी, ठीक है ना, इससे बिल्कुल दूर रहना, भयानक एसिड है, याद रखना। कभी कोई टीचर या तुम खुद ही परफॉर्म कर रहे हो, उसके ऊपर लिख रहा हो पिक्रिक एसिड, और तुम बोलो लाओ इसका थोड़ा, फैल जाओगे, ठीक है ना, आत्मा बाहर आएंगी सीधी, समझ में आ रही, मतलब किसी को बुला ही नहीं पाओगे, सीधी आत्मा अचानक से तुम्हारे सामने खड़ी होगी, बोला टाटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, जीवन के लिए इतना ही, ऐसे समझो। ये पिक्रिक एसिड है, क्या ये पिक्रिक। अच्छा ये 2 NO2 ग्रुप लगे हों भाई, ऑब्वियसली सर ये सीधी सी बात है, सुनो सुनो सुनो, एसिड का देखने की पहचान क्या है, इसको भगाओ और यहाँ पर क्या लगा दो, नेगेटिव। एक तरीके तो समझदार बच्चा तो ऐसे ही करता है, जो नॉर्मल मतलब समझ रहे हो ना, डीप लेवल पे, रूट लेवल पर नहीं पढ़ा, वो क्या जानता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट्स इट। लेकिन समझदारी क्या है, H+ को बाहर करो, नेगेटिव को देखो, नेगेटिव को स्टेबल कौन करेगा, नेगेटिव। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा माइनस, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा जी, एसिडिटी। तो पहले की सबसे ज्यादा होगी, अच्छा दूसरे की भी ज्यादा हो जाएगी भाई, पहले से ज्यादा फिर दूसरे पे, क्योंकि फिर तीनों पर क्या लगे होंगे। अब बताओ जरा, समझाओ गेम, बताओ भाई, इनमें से फर्स्ट सेकंड में तो भैया ये तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट की और सेकंड का क्या रेशो होगा, जरा और बताओ जरा मुझे, बताओ भाई।
बेसिक सा सवाल है, जल्दी से बता दो। हाँ भाई बताना जरा। हाँ क्या, कहाँ बात चल रही थी? इस पे बात चल रही थी, सुनो, इस पर बात चल रही थी हमारी। हाँ बताओ तो। इस केस में ये गेम समझ में आ गया। एक बात बताओ मुझे, यहाँ NO2 पर कौन कौन से इफेक्ट लग रहे होंगे? सर यहाँ पर ना प्लस आर भी लग रहा है, सॉरी माइनस आर भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है। बहुत बढ़िया, यहाँ आ जाओ। सर यहाँ भी, यहाँ पर भी माइनस आर लगेगा और क्या लगेगा बेटा जी? माइनस आई। यहाँ आ जाओ सर, केवल माइनस आई, सही है क्या? बोलो। अब बताइए जरा, अब बताइए जरा, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इनमें अगर मुझे एसिडिक करैक्टर देखना हो, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये ना आप लोगों ने अगर मुझसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना, तो मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू इंट्रा। इंट्रा करता है कौन? ये ऑर्थो वाला। अगर मैं तुमसे इन तीनों में पूछूं भैया इन तीनों में एसिडिक करैक्टर अरेंज करो, तो आप क्या कहोगे? सर सबसे ज़्यादा किसका होगा? पैरा। उसके बाद किसका होगा? ऑर्थो। उसके बाद किसका होगा? मेटा। सर ऐसा क्यों किया सर? चलो मेटा का तो समझ में आता है कि इसमें सर माइनस आर नहीं है, लेकिन इन दोनों में ऐसा क्यों किया? फिर से वही आंसर कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ क्या है? इंट्रा। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए H+ आयन को जल्दी से रिमूव करेगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दोबारा समझा दो और थोड़ा अंदर जाके समझाऊं इसको, बताओ। मैंने बोला एक कंपाउंड है मेरे भाई ऐसा, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख दिया मैंने OH, यहाँ लिख दिया NO2, लिख दिया ना ऐसे। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो इतनी दूर से तो नहीं हो सकती, 8-10 मेंबर की रिंग थोड़ी बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। बात समझ में आ रही है नहीं है? 4 या 5 या 6 मेंबर रिंग मैक्स। इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए आपको एक दूसरा मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल कैसे लाना पड़ेगा? कुछ ऐसे लाना पड़ेगा सर, यहाँ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये वाली पिक्चर क्या हो जाएगी? OH हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चाहे ये वाला H रिमूव कर ले, चाहे ये वाला H रिमूव कर ले, एसिडिक करैक्टर को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ इस केस में, यहाँ इस केस में यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसका H जो है इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? ऑक्सीजन के साथ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लेकिन ऊपर वाले का H क्या है? फ्री है टू डोनेट, इसलिए उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। शायद बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना होता ना, तो मैं लिखता सर पहला, अच्छा लिखा हुआ है, दूसरा, फिर आ जाता हमारे पास तीसरा, फिर आ जाता हमारे पास फोर्थ। अच्छा इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है ये तो, फिफ्थ। चलो सर बात आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। आ जाते हैं भैया इस सवाल पे। कोई बच्चा है जो बताए हमें इस सवाल का आंसर? कोई बच्चा है जो इस सवाल का आंसर हमें बताए? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, बताओ। सारी बातें बाद में, एक तो मुझे दिखाई दे रहा है जिसका नाम है फोर्थ। फोर्थ में देखो ये भी डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट कर रहा है, सही है। इस H को बाहर निकालेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। माइनस को प्लस क्या करते हैं? हाईली अनस्टेबल करते हैं। तो भैया फोर्थ को तो लिख दो सबसे पहला, यानी कि सबसे कम। हाँ या ना जवाब दो भाई, बोलो। सही बात है ना? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सुन लो, अब सुनो ध्यान से। थर्ड वाले को देखो। अच्छा थर्ड तो साफ दिखाई दे रहा है सर। भाई ये तो दोनों के बीच का रेजोनेंस आ रहा है, ये क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है सर। क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि सर ये वाली पिक्चर क्या आ जाएगी? थर्ड। अब बताओ जरा मुझे, इसमें और इसमें बताओ किसका H आप जल्दी से निकाल पाओगे? किसका H आप लोग जल्दी से निकाल पाओगे? दोनों में से किसका H आप बहुत जल्दी से निकाल पाओगे? और सोच लो, और सोच लो भाई, सोचो सोचो सोचो। फर्स्ट या सेकंड? नंबर देख लेना थोड़ा, आप जो कंफ्यूज ना हो जाओ नंबर की वजह से। ये वाला नंबर सेकंड है, ये फर्स्ट है, हैं? एक बात बताओ, तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही तो कराया था ऐसा सवाल कि जब ये H+ यहाँ से जाएगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, इसके पास ज़्यादा कंजुगेशन है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये वाला तो सबसे ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? फिर कौन सा आ जाएगा? ये सेकंड। बात बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा भाई। ये सवालों को कराने के बाद हमें मज़ा आ रहा है। तुम्हें आ रहा नहीं आ रहा वो तो चलो देखी जाएगी, लेकिन हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा है भैया, पढ़ाने में बिल्कुल आनंद आ रहा है। बोलो गेम समझ में आया तुम लोगों को? पक्का? यहाँ तक फंसोगे तो नहीं?
बिल्कुल छुटपुट लेवल का सवाल आएगा, निपटा लोगे। अब आपको एक शीट देते हैं HRT के नाम के। जो बच्चे HRT नहीं जानते, ऑनलाइन है। HRT का मतलब है हर रोज टेस्ट। जब क्लास होती है उसके बाद आधे घंटे का प्रोग्राम चलता है और इनके घर पहुंचने से पहले इनके पास रिजल्ट होता है। यही होता है ना, पूरा मशीन हमारा ज़बरदस्त काम कर रही है और इसके लिए अमन सर को ही थैंक्स है, हम तो ये सब जानते नहीं। चलो बहुत ध्यान से देखो। तो ये डेटा ख़त्म करते हैं, है ना। आप लोग अपना एक बार रिवाइज कर लो और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।